हेलो बच्चों, कैसे हो आप? क्लियर है? तो ध्यान देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। कौन सा चैनल? फिजिक्स पिनाकल, ताकि आपको अच्छे से लेक्चर मिले। और देखो, बेसिक फाउंडेशन है, फाउंडेशन फिजिक्स चल रहा है तो अच्छे से पढ़ना है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ लिया, अभी नेक्स्ट इस पे आते हैं। तो नेक्स्ट इसमें मैं बताऊंगा, फर्स्ट आपने 10th में पढ़ लिया है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पढ़ लिया है। थोड़ा सा रिवीजन कीजिए क्योंकि ये फिजिक्स में भी यूज होने वाला है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा, फर्स्ट टर्म इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको ए और पी, देखो फर्स्ट लेटर ए और पी भी बुलाया जाता है। ये अरिथमेटिकल क्या है एक्चुअली, देखो मैं बताता हूँ। अगर 1 3 5 है तो इसके आगे वाले टर्म क्या रहेंगे? यहाँ पे अगर मैंने लिखा 4 7, यहाँ पे 4 + 3 7, 7 + 3 10, तो इसके आगे वाले टर्म क्या रहेंगे? अगर मैंने 1/2 लिखा, 3/2 लिखा, 5/2 लिखा, तो इसके आगे वाले टर्म क्या रहेंगे? मतलब प्रोसीडिंग टर्म मतलब आगे वाला टर्म क्या रहेगा? तो यही रहता है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, मतलब आगे वाला नंबर क्या है। तो इसको डिस्कवरी किया गया फॉर्मूले से, डायरेक्ट वैल्यू हम याद रख सकते हैं। तो एक पता, यहाँ पे जो ए बोला जाता है, ए को बोला जाता है फर्स्ट टर्म, ए को बोला जाता है फर्स्ट टर्म। डी मतलब बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, डी मतलब बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? कॉमन डिफरेंस में आपको मैं बता दूं, अगर एग्जाम्पल ले लूँ मैं, यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ तो कॉमन डिफरेंस में क्या रहता है? फर्स्ट टर्म इज ए, सेकंड टर्म रहता है a + d, थर्ड टर्म रहता है a + 2d, फोर्थ टर्म रहता है a + 3d, अप टू सो ऑन। तो देखो, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो कॉमन डिफरेंस मतलब क्या रहता है? देखो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्लियर है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म, देखो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड, या सेकंड टर्म माइनस थर्ड टर्म माइनस व्हाट? सेकंड टर्म, क्लियर है? या व्हाट? फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, यहाँ पे फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, आप कोई भी करो सर, डिफरेंस सेम ही आने वाला है। तो देखो a + d, देखो इसका डिफरेंस करो, a + d माइनस a और a कैंसिल, आंसर इज d। इसका डिफरेंस करो, थर्ड माइनस सेकंड करो, कितना आ जाता है? थर्ड कितना है? a + 2d माइनस ऑफ, इसका माइनस करना है, a + d ब्रैकेट में लेना क्योंकि दो टर्म है। तो अभी सॉल्व करो, a + 2d माइनस a माइनस d, a और a कैंसिल, 2d माइनस d, आंसर इज d। वही आ रहा है, देखो वही आ रहा है। आप ये करोगे, आप इससे ये सब्ट्रैक्ट करोगे, फोर्थ माइनस थर्ड करो, फोर्थ माइनस थर्ड, a + 3d डायरेक्ट लिख लो, इसको माइनस, तो माइनस a माइनस 2d, a और a कैंसिल, 3d माइनस 2d, आंसर इज d। तो देखो d सेम ही मिल रहा है, तो कॉमन डिफरेंस क्या रिप्रेजेंट करेंगे? d रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। देख सकते हो आप, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? a की वैल्यू 4 है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? a की वैल्यू 1/2 है। सर डिफरेंस क्या है? देखो 3 - 1 2, देखो 5 - 3 डिफरेंस 2 कॉमन है। देखो 7 - 4 कितना? 3। देखो 10 - 7 कितना? 3 कॉमन है। 3/2 - 1/2, आंसर इज 1/2। 5/2 - 3/2, आंसर इज 1/2। सॉरी 3/2 माइनस आंसर इज 2/2, और ये 5/2 - 3/2, आंसर इज 2/2, मतलब ये 1 और 1 डिफरेंस भी सेम है, कॉमन डिफरेंस है। तो दैट इज अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। तो हम आगे की सोच सकते हैं। तो याद आ गया सर? देखो फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दोनों में क्या चाहिए? डिफरेंस दोनों में क्या चाहिए? आगे प्रोसीडिंग टर्म और प्रीवियस टर्म का डिफरेंस क्या चाहिए? सेम चाहिए। तो डी को क्या बोला जाएगा? कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म इज ए, सेकंड टर्म इज a + d, थर्ड टर्म इज a + 2d, फोर्थ टर्म इज a + 3d, अप टू सो ऑन। आ गया सर बच्चों? सबको क्लियर है क्या? नहीं है? अभी आगे का हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद हम रिप्रेजेंटेशंस करते हैं। nth टर्म टोटल रिप्रेजेंटेशंस करते हैं, या उसका सम रिप्रेजेंट करते हैं। nth टर्म ऑफ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन कितना रहेगा? क्लियर है? nth टर्म ऑफ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन कितना रहेगा? तो इसके बाद हम nth टर्म ऑफ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन करूंगा, nth टर्म ऑफ व्हाट? अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, nth टर्म ऑफ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। अभी देखो nth टर्म मतलब मैं रिप्रेजेंट करूंगा, t ऑफ n इज इक्वल टू फॉर्मूला है a + n - 1 मल्टीप्लाई बाई d। बोलो a + n - 1 मल्टीप्लाई बाई d, a + n - 1 मल्टीप्लाई बाई d। आ गया सर ध्यान में? अभी देखो ये a मतलब क्या है? a मतलब है फर्स्ट टर्म, और ये n मतलब क्या है? nth टर्म, और d मतलब क्या है बताओ? कॉमन डिफरेंस। n मतलब d मतलब क्या है बताओ? कॉमन डिफरेंस। ये आपको सबको पता है।
अभी देखो एक एग्जांपल लेके भी मैं आपको समझाता हूँ, पेशेंस रखिए। क्लियर है। सेकंड जो रिप्रेजेंट करते हैं सम ऑफ, देखो सम ऑफ क्या रिप्रेजेंट करते बताओ, nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म। फॉर्मूला क्या है बताओ, सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, n/2, क्या लिखते हो बताओ, 2a + n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। और एक फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 10th में, n/2 क्या है बताओ, a + l। हर एक वेरिएबल के बारे में बताता हूँ। n मतलब कितना, कितने एडिशन करना चाहते हो, a मतलब फर्स्ट टर्म, n मतलब कितने टर्म, d मतलब क्या है कॉमन डिफरेंस। देखो a मतलब फर्स्ट टर्म और l मतलब क्या है लास्ट टर्म। तो कभी कभी ये भी फॉर्मूला यूज होता है, कभी कभी ये भी फॉर्मूला यूज होता है। आप कोई भी फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो बोलो मेरे साथ जल्दी से जल्दी बोलो, कितना टर्म कैलकुलेशन करना है तो a + n-1 मल्टीप्लाई बाई डी, और सम निकालना है तो n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 मल्टीप्लाई बाई डी, और n/2 ब्रैकेट में a + l, n/2 ब्रैकेट में a + l। और एक बार जल्दी से जल्दी बच्चों याद कर लो, बोलो मेरे साथ, a + n-1 मल्टीप्लाई बाई डी, दैट इज nth टर्म ऑफ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। सम ऑफ nth टर्म n/2 2n + 1 2a + n-1 मल्टीप्लाई बाई डी, और n/2 a + l, फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म आपको पता है। एक सर एग्जाम्पल करके बताओ ताकि हमें समझ में आ जाए। तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 10th टर्म निकालना है। क्या निकालना है, 10th टर्म। सीक्वेंस क्या है, 1 4 7 अप टू 1, 10th टर्म निकालना है। तो फॉर्मूला लिख लो, 10th टर्म का फॉर्मूला लिख लो, t ऑफ n इज इक्वल टू a + n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। कितना टर्म, कौन सा टर्म निकालना है बताओ, 10, तो n की जगह 10। a मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 1। n मतलब कितना टर्म निकालना है बताओ, 10th वाला, 10 - 1। डिस्टेंस बिटवीन देम 4 - 1 is 3, 7 - 4 is 3, मल्टीप्लाई बाई 3। क्लियर है। कितना आ जाएगा देखो, 1 + 10 - 1 is 9, 9 × 3, 9 × 3 is 27, 27 + 1 is 28। तो 10वां वाला टर्म जो मिला आपको 28 मिला, 10 टर्म जो मिला वो 28 मिला। सिंपल सा फॉर्मूला है, a + n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। a मतलब फर्स्ट टर्म इज 1, n मतलब कितना टर्म है बताओ, 10 है, 10 - 1, और डिस्टेंस दोनों का डिफरेंस 4 - 1 इज आल्सो 3 आता, 7 - 4 इज आल्सो 3 आता। 10 - 1 इज 9, 9 × 3 इज 27, 27 + 1 इज 28। सर अगर इसने सम पूछा होता तो सम भी निकाल लेते इस फॉर्मूले से। देखो सम भी निकाल लेते। n कितना है, सम ऑफ अगर मैंने कहा होता 15 टर्म्स, मान लो सम ऑफ कितने टर्म का, 15 टर्म्स का सम मुझे बताओ, 10 टर्म का नहीं, कितना 15 टर्म्स का सम बताओ इसमें। तो देखो 15, तो ये आ जाता 15/2। देखो 2 × a मतलब फर्स्ट टर्म है 1, कितना बताओ 15 टर्म, तो 15 - 1, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3। हो गया फॉर्मूला। तो हो जाएगा 15/2। क्लियर है। कितना हो जाएगा 2 + 14 × 3, 14 × कितना आ जाएगा 3, 14 × 3 कितना होता है 42, 42 + 2 कितना होता है बता 44। तो हो जाता था 15/2 मल्टीप्लाई बाय 44। तो हो जाता था कितना 22, जाता है ना 2 और 2 का, 15 × 2 हो जाता 30, तो 3 कॉमन, 15 × 3 30, तो ये आ जाता 330। तो आप इससे भी कॉमन इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। जस्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है। nth टर्म ऑफ अरिथमेटिकल बोला तो a + n-1 मल्टीप्लाई बाई डी, और उसने बोला कि सम ऑफ nth नंबर तो n/2 2a + n-1 मल्टीप्लाई बाई डी, और n/2 × a + n, n/2 मल्टीप्लाई बाई a + n। मैं आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल देने वाला हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। बाद में कुछ सवाल ये भी आते हैं। ये फॉर्मूला हो गया, सबको क्लियर है, 2 फॉर्मूले हो गए। मैं यहाँ पे फॉर्मूला रहने देता हूँ, रिमेनिंग टर्म मैं इस तरफ लिखता हूँ, क्वेश्चंस को मैं इस तरफ लिखता हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए करके। तो देखो इसके बाद मैं रिप्रेजेंट करूँगा इसी में, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर। देखो क्या लिखूंगा, सम ऑफ व्हाट, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या रहता है बताओ, 1 2 3 4 अप टू व्हाट n। सम ऑफ कितने, सम ऑफ व्हाट, nth नेचुरल नंबर, सम ऑफ nth नेचुरल नंबर। तो सर सम का ये फॉर्मूला है। देखो फर्स्ट क्या है बताओ, फर्स्ट क्या है, a की वैल्यू कितना है 1। डिफरेंस देखो, डिफरेंस 2 - 1 इज 1, 3 - 2 इज 1, 4 - 3 इज 1, मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो भी 1 है। तो चलो सर एस ऑफ सम ऑफ n निकालना है, तो n निकालना है तो n की जगह a नहीं रहेगा। क्लियर है। देखो a की जगह कितना है 1, फर्स्ट टर्म इज 1, देखो n की जगह a नहीं रहेगा, और डिफरेंस बिटवीन देम इज आल्सो 1। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा n/2, 2 × 1 इज 2, और n-1 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा n-1, 2 - 1, देखो 2 - 1 होता है +1, ये हो जाएगा n/2, और ये हो जाएगा n+1, देखो n और 2 - 1 इज +1। तो आपका फॉर्मूला मिला n × n+1 / 2।
n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे सम ऑफ nth नेचुरल नंबर का फॉर्मूला मिला n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ रहा है सर, सबको क्लियर है? मैं देखो एक क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ। आपके फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन आता है सर 1 2 3 अप टू 10, तो इसके एडिशन क्या आ जाएगा मुझे बताओ। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, इसका एडिशन क्या है? अरे बाप रे, तो कुछ नहीं भाई, लास्ट वाला टर्म क्या है 10, तो 10 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना। तो 10 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, 10 इंटू बोलो 10 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 यहाँ पे हो जाएगा 5 और 10 + 1 हो जाएगा 11, 11 इंटू 5, आंसर इज 55, तो आंसर इज 55। तो सबका एडिशन करके देखो, आप एडिशन करके देखो ऐसे बोलो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाता है बताओ? 55। तो सम ऑफ 10 इज 55। तो सबको क्लियर है सर? आप देख सकते हो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा बताओ, सम ऑफ 10, तो यहाँ पे कितना लिखा रिप्रेजेंट क्या बताओ 10, यहाँ पे लास्ट में 10 रिप्रेजेंट किया और ब्रैकेट में 10 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 यहाँ पे 5 आ गया, 10 + 1 इज 11, 11 इंटू 5, आंसर इज 55। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर, आंसर इज 55। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सर? तो एक सीरीज करके हम याद रखते हैं, सीरीज करके हम याद रखते हैं। इतना कुछ याद रखने से अच्छा है आप एक बार ये फंडा आप क्लियर कर लो, आप एक बार ये फंडा आप क्लियर कर लो। देखो ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना अच्छे से, क्लियर है मैं क्या बता रहा हूँ? देखो 1 + 2 + 3 + अप टू व्हाट n, तो फॉर्मूला बन गया n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, याद कर लो n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट अगर आपको ये याद रखना है 1² + 2² + 3² + डैश डैश व्हाट n², इसका फॉर्मूला रहता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। बच्चे याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे लिए। अभी इसका डेरिवेशन आप मैथ्स में देख लेना थोड़ा सा, क्लियर है? तो बोलो 1² + 2² + 3² + n² = n इंटू एन प्लस वन 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। और लास्ट वाला फॉर्मूला है 1³ + 2³ + कितना 3³ + कितना 4³ + डैश डैश व्हाट n³। तो इसका फॉर्मूला देखो, ऊपर वाला जो है वही लिख लेना, ऊपर वाला जो है वही लिख लेना। क्या लिख लेना बताओ? n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 लिख लिया, और इसका क्या कर देना होल स्क्वायर, हो गया। इसका क्या कर देना होल स्क्वायर। तो मुझे अभी के अभी ये फॉर्मूले याद चाहिए। चलो बोलो 1 + 2 + 3 + डैश डैश n, आंसर इज n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। चलो बताओ 1² + 2² + 3² अप टू n², आंसर इज n इंटू एन प्लस वन 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। नेक्स्ट इज 1³ + 2³ + 3³ + 4³ + डैश डैश n³, आंसर इज n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। आ गया, सबको क्लियर है? तो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशंस के मैं अभी प्रॉब्लम्स लेने वाला हूँ, तब तक जल्दी से जल्दी आप पढ़ लीजिए, प्लीज रिवीजन कीजिए जल्दी से जल्दी। तो सम ऑफ, यहाँ पे n टर्म का फॉर्मूला a + n - 1 मल्टीप्लाई बाई d, सम का फॉर्मूला n/2 2n + 1 n - 1 मल्टीप्लाई बाई d, और n/2 a + l, l फर्स्ट टर्म और l क्या है लास्ट टर्म। और बाद में हमने सम ऑफ नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस वन बाई 2, 1² 2² का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन 2n + 1 बाई 6, क्यूब का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन बाई 2 का हो क्यूब। देखो स्पीड से पढ़ना बहुत अच्छे से, क्योंकि हमें जीतना है। तो यहाँ पे अरिथमेटिकल प्रोग्रेशंस के कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, सबसे अच्छे से ध्यान देना सब लोग। फर्स्ट प्रॉब्लम मैं यहाँ पे लिखा हूँ प्रॉब्लम्स, क्लियर है? चलो फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखो विच टर्म ऑफ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन 4, 9, 14, 19 डैश 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 इज 109। 109। देखो विच ऑफ द टर्म, देखो टर्म पूछा, देखो हाउ मेनी टर्म पूछा, देखो टर्म्स पूछे, यहाँ पे टर्म्स पूछे। मैंने कहा था फॉर्मूला nth टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, फॉर्मूला पढ़ाया था nth टर्म्स ऑफ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट किया था बताओ? t ऑफ n इज इक्वल टू, बोलो t ऑफ n इज इक्वल टू n प्लस, मैंने कहा था a प्लस क्या रिप्रेजेंट किया था? n - 1 मल्टीप्लाई बाई d। तो nth टर्म मतलब nth टर्म, देखो टर्म्स निकालना है, टर्म्स निकालना है मतलब आपको n की वैल्यू निकालना है, n की वैल्यू निकालना मतलब ये फर्स्ट न्यूमेरिकल और यहाँ पे ये जो दिया है हाउ मेनी टर्म से एग्जैक्टली सेम टू सेम है। तो t ऑफ n मतलब लास्ट वाला कितना दिया है 109, देखो 109 इज इक्वल टू a मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितना है 4, ध्यान देना, प्लस n - 1 n निकालना है, d मतलब डिस्टेंस 9 - 4 इज 9 - 4 इज कितना होता है 5, 14 - 9 इज 5, तो डिस्टेंस इज 5। आ गया ना, सबको समझ में आ रहा है? कि लिख के देखो 4, 9, 14, देखो a की वैल्यू 4 और 9 - 4 इज 5, 14 - 9 इज 5, डिफरेंसेस। तो चलो बना लेंगे आप, चलो बनाओ जल्दी से जल्दी। कितना आता है देखो 109 इज इक्वल टू 4 प्लस मल्टीप्लाई कर लेते, 5 इंटू एन इज 5n, -1 इंटू 5 इज -5, -1 इंटू 5 इज -5।
तो आप देख सकते हो इजीली कितना आता है 4 माइनस 5 इज -1, इधर आके बनेगा +1, तो 109 + 1 इज इक्वल टू 5n, तो 5n इज इक्वल टू 110, तो n की वैल्यू तो 5 2 का 10 और 5 यहाँ पे 5 2 का 10 और 5 2 का 10 22 इंटू 5 आंसर इज 110। डिवाइडेड करो ना, n की वैल्यू आ जाता ना 110 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 का 10 बना 1, 5 2 का 10 22, तो ये आंसर इज 22। तो यहाँ पे आंसर आ गया, n की वैल्यू आंसर इज 22। क्लियर है? तो उसी तरीके से आप यहाँ पे बना लेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखना है बताओ, 205। क्लियर है? 205 इज इक्वल टू लिख लेंगे क्या, मैं बताओ बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे। देखो एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, यहाँ पे वही लिखना है, हाउ मेनी टर्म्स, मतलब वही फॉर्मूला लिखना है, टी ऑफ एन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय कितना लिखना है बताओ टी। तो टी ऑफ एन का फॉर्मूला लिख लिया, टी ऑफ एन का फॉर्मूला कितना 205, फर्स्ट टर्म इज 17 प्लस कितना n माइनस 1 और 13 माइनस 7 आंसर इज 6। तो हो गया, यहाँ से n की वैल्यू आप निकाल लेना। क्लियर है? और कमेंट में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गए। क्लियर है? ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गए। क्लियर है? यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो सेम टू सेम क्वेश्चंस मैंने कहा, ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, और ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, मतलब 1 2 और ये दोनों क्वेश्चंस एक ही फॉर्मूला है, कितना टी ऑफ एन इज इक्वल टू n प्लस a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय बता देता हूँ, ये भी क्वेश्चन बता देता हूँ। फॉर्मूला लिख लिया, टी ऑफ एन इज इक्वल टू 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 उसका सिमिलर पैटर्न इधर आ जाएगा। क्लियर है? टी ऑफ एन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। क्या है बताओ, क्या डिजिट है, 5 8 11 14 डैश डैश। क्लियर है? और क्या है बताओ, 320 इज। तो चलो लास्ट वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करो, कितना आ जाएगा बताओ, 320 इज इक्वल टू a मतलब फर्स्ट टर्म इज 5 प्लस कितना n की वैल्यू निकालना है, d मतलब d 5 8 माइनस 5 इज 3, 11 माइनस 8 इज 3 हो गया। तो 320 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इंटू n माइनस कितना आ जाएगा 3, 5 माइनस 3 कितना 2, इधर आके कितना बनेगा 320 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू n, ये हो जाएगा 318 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू n, n इज इक्वल टू आप निकाल सकते हो कितना आ जाएगा, देखो 3 1 का, यहाँ पे 3 1 का और 3 9 का 39 इंटू यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हो 3 1 का आ जाएगा, आज बना लेंगे, ये आ जाएगा ना 1 आ जाता है 3 1 का और ये 0 और ये 9, 3 9 का 18। क्लियर है? कितना 3 6 का ना, सॉरी 3 6 का 18, तो 106 आ गया। उसी तरह से ये भी प्रॉब्लम बना सकते हो, मैंने वही फॉर्मूला कहा था, टी ऑफ एन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई टी ऑफ एन की जगह कितना लास्ट वाला 43 है, और यहाँ पे a की वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू कितना है बताओ 10 है। क्लियर है? n माइनस 1 और डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है 13 माइनस 10 इज 3 आ जाएगा, बना लेंगे। और अभी देखो ये प्रॉब्लम बचा है लास्ट वाला, देखो थर्ड प्रॉब्लम। क्लियर है? थर्ड प्रॉब्लम और फोर्थ प्रॉब्लम मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बना लेना है, मैंने आपको बता दिया, कुछ आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है कितने 1 2 3 और 4 एक ही फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 2 1 2, देखो यहाँ पे इधर भी 1 2 और इधर भी 1 2, ये जो दोनों भी जो प्रॉब्लम है 1 2 1 2 ये एक ही फॉर्मूले पे टी ऑफ एन इज इक्वल टू a प्लस कितना n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी से, और लास्ट वाली वैल्यू टी ऑफ n की जगह पुट कर देना, हो गया। अभी यहाँ पे सम ऑफ और यहाँ पे भी सम ऑफ 23 नंबर दे, यहाँ पे थर्ड नंबर का प्रॉब्लम। सम लिखा तो फॉर्मूला एस ऑफ एन इज इक्वल टू लिख लेना, n/2 क्या लिख लेना बताओ 2n 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, ये फॉर्मूला आप लिख लेना। तो देखो यहाँ पे 23 टर्म, तो n की वैल्यू 23, तो 23 डिवाइडेड बाय कितना 2 इज इक्वल टू 2 इंटू a मतलब फर्स्ट टर्म कितना है बताओ 5, आंसर कितना लिखना है बताओ 5, n मतलब कितना टर्म बताओ 23 वाला माइनस 1, डिस्टेंस मतलब कॉमन डिफरेंस 9 माइनस 5 इज कितना लिखना है 4, हो गया। तो लिख लो 23 डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व कर लो, 5 इंटू 2 इज 10 प्लस ये कितना आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा 4। तो देखो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, 23 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा 10 प्लस ये कितना आ जाएगा 88, 22 इंटू 4 इज 88, 88 प्लस 8 कितना आ जाता बताओ 98, और ये 2 कितना हो जाता बताओ 4, और ये कितना 90, तो ये हो गया 23 इंटू 49। तो इसका आंसर आप कैलकुलेशन कर लेना, 23 इंटू 49 आ जाएगा, ये सम बन जाएगा। उसी तरह से सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन है, सम ऑफ निकालना है, तो ये भी क्वेश्चन है, आप निकाल सकते हो। एस ऑफ एन फॉर्मूला लिख सकते हो, n/2 कितना लिखना है फॉर्मूला में बताओ 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई कितना लिखना है बताओ d।
तो n मतलब कितना ना 24 वाला, तो 24 बाई कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 इंटू फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितना है 1, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितना है 1, n की वैल्यू है 24 माइनस 1 और डिफरेंस बिटवीन देम 3 माइनस 1, आंसर कितना आ जाएगा बताओ 2। तो इजीली कर सकते हो, ये कितना आ जाता है डायरेक्टली 24 बाई 2 12 आ जाता है, 2 इंटू 1 आ जाता है 2 प्लस 24 माइनस 1 आता है 23 इंटू 2 कितना आता है 23 इंटू 2, देख सकते हो कितना आ जाता है 23 मल्टीप्लाई बाई 2, ये कितना 60 और ये कितना 4, तो ये आ जाएगा 46। अभी 46 इंटू 2, 46 प्लस 2 कितना आ जाता है 48, तो ये इमेजिंग है, कैलकुलेशन कर लेना है। तो ये आ जाएगा सर सम निकालना, क्लियर है। तो हमने पढ़ा कि nth टर्म कैसे कैलकुलेशन करना है और सम ऑफ कितना कैलकुलेशन करना है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर भी कैलकुलेशन किया। अभी देखो और एक प्रॉब्लम है, जल्दी से जल्दी ये सब कुछ चीज़ें जो है वो आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्लियर है, कितना आंसर आता है कितना नहीं आता है, क्लियर है। अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा, क्लियर है। तो हम ये बेसिक सब कुछ ये बेसिक पढ़ रहे हैं, सब कुछ बेसिक्स है सर, फिजिक्स चालू नहीं हुआ है, फाउंडेशन फिजिक्स है। तो देखो एक मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम ऑफ ऑड नंबर या ऑड इंटीजर भी बता सकते हो, सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 1001, इसका सम बताओ सर, 1 to 1001। आप मुझे बताओ ऑड नंबर क्या है, 1 3 5 7 9 अप टू लास्ट में 999 और लास्ट में 1001, क्लियर है। अब तक सम बताओ सर, इसका सम बताओ। पहले तो मुझे कितने नंबर है यही पता नहीं, कितने ऑड नंबर है आपको पता है क्या, 1 के बाद 3 के बाद कितने हैं ऑड नंबर पता है क्या, 1 3 5 7 के गिनते रहो क्या। तो मुझे बताओ पहले क्या निकालना पड़ेगा, nth नंबर निकालना पड़ेगा। तो nth नंबर का फॉर्मूला पता है, टी ऑफ n इज इक्वल टू, बताओ टी ऑफ n इज इक्वल टू मैंने कहा था कितना a प्लस कितना बताओ n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। पहले तो n नंबर कितने ऑड नंबर है ये देखना पड़ेगा कि नहीं। तो टी ऑफ n मतलब लास्ट नंबर 1001 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इज 1, देखो फर्स्ट नंबर इज 1 प्लस n की वैल्यू निकालना है और d 3 माइनस 1 इज 2, 5 माइनस 3 इज 2, 7 माइनस 5 इज 2। तो चलो निकाल लो 100 यहाँ पे 1001 इज इक्वल टू 1 प्लस n इंटू 2 इज 2n माइनस कितना आ जाएगा 2। तो आप इजीली 1 माइनस 2 कितना आता है बताओ -1, उधर जाके +1, तो 1002 इज इक्वल टू 2n। तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका आधा कितना हो जाएगा 501। देखो ये 5 और ये 0 और ये 1, तो मतलब कितने ऑड नंबर है 501 ऑड नंबर है। तो अभी देखो 510 ऑड नंबर का सम करना है, तो सम का फॉर्मूला क्या है बताओ। सम का फॉर्मूला देखो आप ये भी लिख सकते हो n/2 क्या लिख सकते हो a प्लस n, ये भी लिख सकते हो। n मतलब कितने नंबर को, कितने नंबर ऑड नंबर, कितने नंबर को 501 नंबर को ऐड करते जाना है 501 और डिवाइडेड बाय 2। a मतलब फर्स्ट टर्म इज 1 एंड द लास्ट टर्म इज ऑलरेडी गिवन 1001 हो गया, काम हो गया। 501 डिवाइडेड बाय 2 और ये आता है 100 और 2, 100 और 2, इसका आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। ये आ जाएगा 501, तो आ जाएगा आपका 501 मल्टीप्लाई बाय 501 देख लेना, 5 और 5 आता है 25, 1001। आप एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना 25 1001। तो मुझे ऑड नंबर निकालने के लिए पहले कितने ऑड नंबर है ये देखना पड़ा, तो ये देखना पड़ा तो पहले मैंने ऑड नंबर कितने हैं बताओ 501 ऑड नंबर है 1 3 5 ऐसे कि वहाँ 1001 तक कितने ऑड नंबर 501 है। बाद में लास्ट वाला फॉर्मूला यूज किया n/2 a प्लस l, n के जगह 501/2, a मतलब फर्स्ट टर्म और l मतलब लास्ट टर्म, इसका एडिशन किया तो ये हमको जीजे है। तो आपको अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन सबको समझ में आ रहा है सर, हर एक अच्छे से पॉइंट बताया है, अच्छे से क्लियर बता रहा हूँ फिजिक्स फाउंडेशन। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, फिजिक्स पे लेकर। थैंक यू।